शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है। इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में थोड़ा कम है और कमजोर प्रेरित मैग्नेटोस्फीयर है। शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। जैसे ही यह सूर्य की परिक्रमा करता है, शुक्र टेलीस्कोपिक दृश्य में चंद्रमा जैसी कलाओं का प्रदर्शित करता है। ग्रह एक छोटी और पूर्ण डिस्क के रूप में दिखाई देता है जब यह सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। पृथ्वी के एक आंतरिक ग्रह के रूप में शुक्र पृथ्वी के आकाश में कभी भी सूर्य से दूर नहीं दिखाई देता है, या तो सुबह के तारे या शाम के तारे के रूप में। सूर्य और चंद्रमा के अलावा शुक्र पृथ्वी के आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक वस्तु है जो अंधेरी परिस्थितियों में पृथ्वी पर दृश्य छाया डालने में सक्षम है और दिन के उजाले में नग्न आंखों से दिखाई देने में सक्षम है। इसे कई संस्कृतियों के देवताओं के लिए पवित्र बना दिया गया है। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाम प्यार और सुंदरता की रोमन देवी से लिया गया है, जिसके साथ यह जुड़ा हुआ है। इसके अलावा शुक्र लेखकों, कवियों और विद्वानों के लिए एक प्रमुख प्रेरणा रहा है। शुक्र ऐसा पहला ग्रह था जिसने दूसरी शताब्दियां ईसा पूर्व में आकाश में अपनी गतियों को अंकित किया था। इसे कभी कभी पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका लगभग समान आकार, द्रव्यमान और घनत्व है। इसकी संरचना शायद पृथ्वी के समान है, एक चट्टानी आवरण और एक पतली परत से घिरे धातु के कोर के साथ। शुक्र का व्यास 12,103.6 किमी यानी कि 7,520.8 मील है। पृथ्वी से केवल 638.4 किलोमीटर कम और इसका द्रव्यमान पृथ्वी का 81.5% है। शुक्र की सतह का लगभग 80% हिस्सा चिकनी ज्वालामुखीय मैदानों से ढका है, जिसमें 70% झूरीदार कटक वाले मैदान और 10% चिकनी या लोबेट मैदान है। सतह एक जंगली रंग है और यह तीव्रता से कुचले हुए पहाड़ों और हजारों बड़े ज्वालामुखियों से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों को लगता है कि संभव है कि कुछ ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय हो। शुक्र के पास पृथ्वी से कई गुना अधिक ज्वालामुखी है और इसमें 167 बड़े ज्वालामुखी हैं जो 100 किलोमीटर यानी कि 60 मील से अधिक व्यास में है। पृथ्वी पर इस आकार का एकमात्र ज्वालामुखीय परिसर हवाई का बड़ा द्वीप है। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि शुक्र पृथ्वी की तुलना में ज्वालामुखी रूप से अधिक सक्रिय है, बल्कि इसीलिए है कि इसकी परत पुरानी है और समान क्षरण प्रक्रिया के अधीन नहीं है। शुक्र पर लगभग 1000 संघात क्रेटर इसकी सतह पर समान रूप से वितरित। शुक्र ग्रह पर लगभग 85% क्रेटर पुरानी स्थिति में है। वीनसियन क्रेटर का व्यास 3 से 280 किलोमीटर तक है। आने वाली वस्तुओं पर घने वातावरण के प्रभाव के कारण कोई भी गड्ढा 3 किलोमीटर से छोटा नहीं है। एक निश्चित गतिज ऊर्जा से कम वाली वस्तुओं को वातावरण द्वारा इतना धीमा कर दिया जाता है कि वे एक प्रभाव गड्ढा नहीं बनाते हैं। शुक्र और पृथ्वी के बीच आकार और घनत्व में समानता से पता चलता है कि वे एक समान आंतरिक संरचना साझा करते हैं, एक कोर, मेटल और क्रस्ट। शुक्र पर प्लेट टेक्टोनिक्स के साक्ष्य की कमी है, संभवतः क्योंकि इसकी पपड़ी इतनी मजबूत है कि पानी के बिना इसे कम चिपचिपा बनाने के लिए कम नहीं किया जा सकता है। शुक्र के पास आज कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन कुछ मॉडल संकेत देते हैं कि ग्रह 1 अरब साल पहले तब एक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र का समर्थन कर सकता था। पृथ्वी के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को ग्रह के द्रव धात्विक कोर के गुणों से बंधा हुआ माना जाता है। ग्रह की सतह का दबाव 9.3 मेगापास्कल है और
464 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ शुक्र की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पदार्थ के सुपर क्रिटिकल चरण में है। इसका सघन वातावरण 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें से अधिकांश शेष 3.5% नाइट्रोजन है। यह लगातार सल्फ्यूरिक एसिड के घने पीले बादलों में डूबा हुआ है, जो गर्मी को फंसाता है, जिससे स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। इसी वजह से भले ही बुध सूर्य के करीब है, लेकिन शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र सल्फ्यूरिक एसिड के अत्यधिक परावर्तक बादलों की एक अपारदर्शी परत से ढका हुआ है, जो इसे सौर मंडल में उच्चतम अल्बेडो वाला ग्रह बनाता है। इसके आंतरिक बादलों में लगभग 1% फेरिक क्लोराइड होता है। बादल के कणों के अन्य संभावित घटक फेरिक सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड है। बादलों की चोटी पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं लगभग हर 4 से 5 पृथ्वी दिनों में शुक्र के चारों ओर घूमती है। शुक्र पर हवाएं अपने रोटेशन की गति से 60 गुना अधिक गति से चलती है, जबकि पृथ्वी की सबसे तेज हवाएं केवल 10 से 20% रोटेशन गति है। अतीत में इसके जल महासागर हो सकते थे, लेकिन इनके बाष्पीकृत होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस प्रभाव के तहत तापमान बढ़ गया। शुक्र पर जीवन की संभावना लंबे समय से अटकलों का विषय रही है, लेकिन अनुसंधान ने अब तक ठोस सबूत नहीं दिया। शुक्र लगभग 0.72 AU की औसत दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है और प्रत्येक 224 दिनों में एक कक्षा पूरी करता है। शुक्र और यूरेनस एकमात्र ऐसे ग्रह है जो इस तरह के प्रतिगामी रोटेशन के साथ है, जिससे सूर्य अपने आकाश में अपने पश्चिमी क्षितिज से अपने पूर्व की ओर जाता है। पृथ्वी से एक और बड़ा अंतर सौर मंडल के अधिकांश अन्य ग्रहों की तुलना में शुक्र अपनी धुरी पर पीछे की ओर घूमता है। इसका मतलब यह है कि शुक्र पर सूर्य पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। जो हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं उसके विपरीत है। सूर्य के चारों ओर शुक्र की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के सबसे निकट है, जो उन्हें किसी भी अन्य ग्रहों की तुलना में करीब लाती है। यह 1.6 वर्ष की समकालिक अवधि के साथ निचले संयुग्मन के दौरान होता है। हालांकि बुध अधिक बार प्रत्येक के सबसे करीब होता है। यह पृथ्वी से परे पहला ग्रह था जिसे अंतरिक्षयान भेजा गया था, जिसकी शुरुआत 1961 में वेनेरा 1 से हुई थी और वेनेरा 7 द्वारा पहुंचने, प्रभावित करने और 1970 में सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला ग्रह था। आकाश में सबसे चमकदार वस्तुओं में से एक के रूप में शुक्र जब तक रिकॉर्ड मौजूद है तब तक मानव संस्कृति में एक प्रमुख स्थिरता रही है। रोवर्स या वायुमंडलीय मिशनों के साथ बेहतर खोज के लिए योजनाएं, संभावित चालक दल लगभग पृथ्वी जैसी स्थितियों वाले स्तरों पर प्रस्तावित किए गए हैं। यदि आप शुक्र ग्रह पर रहते हैं तो क्या होगा? शुक्र का वातावरण बहुत गर्म और घना है। आप ग्रह की सतह की यात्रा से नहीं बच पाएंगे। आप हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। वहाँ वातावरण के भारी वजन और सतह के शीशे को पिघलाने जैसे तापमान की वजह से जीवन संभव